स्वागत करते हैं फ्रेंड आपका जीके पाठशाला के इस सीरीज में। ये एसके झा सर का ये सीरीज चल रहा है। 1 से 10 पार्ट तक मैंने अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और अब मैं स्टार्ट करता हूं आज का 11वां पार्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला जो ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त की थी वो कौन थी? तो कौन थी वो? आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ रजत पदक का बात किया गया, इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डैश भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। तो कौन भारत को दो भागों में विभाजित करता है? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा कर्क रेखा। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्र विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्र विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है ऑप्शन सी 1952। लू एक प्रकार की है, क्या है लू? एक प्रकार की क्या है? तो चौथा का आंसर क्या होगा? लू एक प्रकार की क्या है? उष्म लहर है। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भारत से ही श्राफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? प्राचीन काल से ही श्राफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? यह है बैंकिंग। जिस तरह से बैंकिंग में कर्ज लिया दिया जाता है, पैसा का आदान प्रदान होता है, उस तरह सेठ, साहूकार और महाजन से भी किया जाता था। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, सेना को मजबूत करने के लिए डैश ने मानसबदारी प्रथा का आरंभ किया। तो किसने किया था मानसबदारी प्रथा का आरंभ? किसने किया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए अकबर ने। आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय है? तो किसका होगा? ये होगा शिक्षा मंत्रालय। ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। CII का फुल फॉर्म क्या है? क्या उसका पूर्ण रूप क्या है? CII का पूर्ण रूप है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था अमरकोट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, आरबीआई के पूर्व उर्जित पटेल द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो कौन सी पुस्तक लिखी गई है उर्जित पटेल के द्वारा? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये पुस्तक उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई है। आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। मैग्नीज के लिए सबसे उत्पादक बड़ा राज्य उड़ीसा है। तो आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है, भारत के नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य डैश में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भारत की कथा के रूप में है। तो इसका क्या आंसर होगा? आप देने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर है 12 का डी यानी महाभारत इसका सही आंसर है। वह महोत्सव जो शस्योत्सव है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? जन्माष्टमी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आज का हमारा 14वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को कहते हैं क्या कहते हैं इसे? तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। 14 का ए सही आंसर होगा। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है, बजट में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि क्या होगी? इसकी अवधि सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसकी अवधि है 2021 से 2026। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आज का 16वां क्वेश्चन है, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की जा रही है? तो किस देश के द्वारा की जा रही है? इसकी मेजबानी की जा रही है पुर्तगाल के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। हमारा 17वां क्वेश्चन है, 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह है कैच द रेन। सही आंसर है कैच द रेन। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णु घाट परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई है। यह किस नदी पर निर्मित है? तो ये किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन बी धौलीगंगा। सही इसका आंसर है धौलीगंगा। आज का 19वां क्वेश्चन है, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। आज का 20वां क्वेश्चन है, आज का 20वां क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मातम वेंकट राव। ऑप्शन ए सही आंसर है। आज का 12वां सेट, उसका पहला क्वेश्चन है, काला क्रांति के उत्पादन किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा पेट्रोलियम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन क्वेश्चन 2, मध्यकालीन युग काल में सरकी राजाओं ने अटला मस्जिद को डैश में बनवाया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया। तो इसका आंसर होगा जौनपुर। ऑप्शन सी। सुंदरवन डैश का घर है? तो सुंदरवन किसका घर है? ये आप लोग जानते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर है, बंगाल में है स्थित है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 8 मार्च।
भारत के सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? किस शहर में शुरू हुई थी? भारत की पहली टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? सेवा हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा बेंगलुरु। इसका सही आंसर बेंगलुरु होगा, बेंगलुरु। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? अरुण जेटली जी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, अरुण जेटली। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? तो कौन सा पड़ोसी राज्य नहीं है पश्चिम बंगाल का? झारखंड है, सिक्किम है, उड़ीसा भी है, लेकिन मेघालय क्या नहीं है, पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय डैश में स्थित है? तो ये कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन 9, प्यारी मोहन महापात्रा किस भारतीय राज्य के राजनीतिक नेता थे? तो इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, डैश में स्थानीय तूफानों को आम बौछार कहा जाता है जो आम की फसल पकाने में मदद करते हैं? तो कहाँ का होगा? इसका आंसर होगा कर्नाटका, सी, ऑप्शन सी कर्नाटका इसका सही आंसर। आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था? तो ये कहाँ किया था? इसका सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन डी पोखरण में। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है, डैश द्वारा रचित हर्ष चरित्र हमें हर्ष और उसके प्रशासन के बारे में जानकारी देती है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन सी वानभट्ट। शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या है? तो असली नाम क्या था शेरशाह सूरी का? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फरीद। आज का हमारा 14वां क्वेश्चन है, मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था? तो किसने आलमगीर शीर्षक किसने अपनाया था? तो इसका सही आंसर औरंगजेब। 14 का जो है सी ऑप्शन सही होगा। मार्च 2021 में किस राज्य ने 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की है? तो इसमें किन राज्य में की है? तो इसका होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन क्वेश्चन 16, फरवरी 2021 में किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है? तो किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। आज का हमारा 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑफ द रिकॉर्ड घोषित किया है? तो इसे किसने किया है? इसका होगा बी, क्योंकि इस पर्यटन संगठन ने किया इसलिए। आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस सरकार ने सांस अभियान की शुरुआत की है? तो किस सरकार ने की है? ये बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन 19, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड फतह अभियान शुरू की गई है? तो किस सरकार के द्वारा की गई है? पंजाब सरकार के द्वारा। कृषिगत साख के लिए कितना लक्ष्य बजट 2021-22 में कितना बजट तय किया गया है? सही आंसर है 16.5 लाख करोड़, बी। 13 का पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में कौन से मुख्यमंत्री पहले मंदिर के एक पुजारी थे? तो कौन से होगा? इसका आंसर होगा योगी आदित्यनाथ, गोरखनाथ मंदिर के पुजारी थे। क्वेश्चन दूसरा है, जादूगढ़ की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये इसका आंसर होगा टुकसी यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, चोल राजा शानदार मंदिरों के निर्माता थे जिन्होंने तंजावुर में डैश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो किस मंदिर का निर्माण करवाया था? उन्होंने ऑप्शन सी बृहदेश्वर के मंदिर का निर्माण करवाया था। आज का चौथा क्वेश्चन है, कांटेदार वन डैश में पाए जाते हैं? तो कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन डी राजस्थान में पाए जाते हैं। पानी की कमी के कारण यहाँ के पेड़ पौधे कांटेदार होते हैं। आज का 5वां क्वेश्चन है, डैश में शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण कर गयासुद्दीन शाह को हराया था? तो कब किया था यहाँ आक्रमण कब किया था? तो आक्रमण किया था ऑप्शन सी 1538 में। आज का छठा क्वेश्चन है, बैडमिंटन में कोरिया की ओपन श्रृंखला जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी पीवी सिंधु। आज का 7वां क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? तो किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 29 अगस्त को। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थॉमस मुलर निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो थॉमस मुलर का संबंध किस देश से है? ये जर्मनी से संबंध है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व डैश में है? तो कहाँ पर है? यह है पश्चिम बंगाल में। विश्व का सबसे बड़ा विशाल आर्द्र भूमि कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? यह पेंटानल में स्थित है। आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़ा गोल गुंबज डैश में स्थित है? तो दुनिया में सबसे बड़ा गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो बीजापुर में स्थित है। आज का हमारा 13वां क्वेश्चन है, वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा बी नटवर सिंह।
आज का हमारा 14वां क्वेश्चन है, डैश में एक प्रमुख कायापलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे बक्सर स्वतंत्रता का पूर्व आदिवासियों का सबसे बड़ा विद्रोह कहा जाता है। तो कब हुआ था ये हुआ था आपका ऑप्शन ए 1855 में। आज का 15वां क्वेश्चन है, 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो 20-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का क्या थीम था? ये था सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड्स होगा, लाइट्स नहीं होगा, लाइफ होगा। आज का हमारा 16वां क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो किसे चुना गया है? पीवी सिंधु। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हमारा 17वां क्वेश्चन है, कौन सा राज्य इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो कौन बन गया है? ऑप्शन ए बिहार बन गया है। आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? बी महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। आज का हमारा 19वां क्वेश्चन है, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो किस राज्य में खोला जाएगा? ये केरल में खोला जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आज का हमारा 20वां क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण पर आधारित ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? तो किस देश के द्वारा किया गया? यह फ्रांस के द्वारा किया गया है। शेर 14 का पहला क्वेश्चन, रोहिंग्या निम्नलिखित देशों में से किसके एक जातीय समुदाय है? तो किसकी है? ये भी म्यांमार इसका राइट आंसर है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? किसे पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी महाभारत इसका राइट आंसर है। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 1858 को शहीद हुई थी। तो कब शहीद हुई थी? किस दिन को शहीद हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन है 18 जून, जो कि डी इसका राइट आंसर है। आज का चौथा क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा जयपुर। आकार के मामले में भारत डैश सबसे बड़ा देश है? तो क्या है? 7वां सबसे बड़ा देश है। आज का छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नवपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? भीमबेटका इसका सही आंसर है। अकबर के शासनकाल में डैश मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे? तो कौन थे ये? टोडरमल, राजा टोडरमल जो थे वे वित्त मंत्री थे। आज का 8वां क्वेश्चन है, पलासी युद्ध डैश में लड़ा गया था? कब लड़ा गया था पलासी का युद्ध? ये था 23 जून 1757। आज का 9वां क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन डी यूरो। आज का 10वां क्वेश्चन है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया गया है? तो भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर। हमारा 11वां क्वेश्चन, निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन कौन करता है? तो ये कौन करता है? आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन बी संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है, भारत दुनिया में डैश सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है? तो कि चीन के बाद दूसरा, चीन पहला है, भारत दूसरा। भारत में डैश को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है? तो किसे ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है? तो डेल्टाई वन को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आज का हमारा 14वां क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 14 साल तक डैश की राजधानी थी? तो किसकी राजधानी थी? ये बी अकबर। आज का 15वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो इसका आंसर बताने का कोशिश कीजिए। इसका आंसर है 15 का बी कर्नाटका इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश, आज का 16वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे भारत भारती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है? किसे की गई है? ये होगा इसका आंसर डॉक्टर सूर्यबाला। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 17वां क्वेश्चन, फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास जो हुआ था 16वां संस्करण संपन्न हुआ है? तो किन दो देशों के बीच हुआ है? अमेरिका और भारत, यानी भारत और अमेरिका के बीच। आज का 18वां क्वेश्चन है, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? चैलेंज 1 किस देश का है? चैलेंज 1 किस देश का है बताने का कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर है ट्यूनीशिया। आज का हमारा 19वां क्वेश्चन है, कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो कौन सा बना है? इसका आंसर है चंडीगढ़। आज का हमारा 20वां क्वेश्चन है, भारत में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय किस राज्य की है? तो किस राज्य की है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है गोवा। तो आज का हमारा 15वां सेट का पहला क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन थे? तो कौन है? ये है ऑप्शन बी श्री श्री रविशंकर। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो किसके प्रशासन के बारे में कौटिल्य का अर्थशास्त्र में जानकारी देता है? इसका आंसर है डी मौर्य साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रे क्रांति डैश से संबंधित है? तो ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? इसका संबंध उर्वरक से है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राज्य कोष नीति तैयार करता है? तो कौन सा मंत्रालय करता है? तो ये होगा इसका आंसर ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय करता है। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, कुर्दिश लोग निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा इराक। 5 का डी सही आंसर है। हमारा 6वां क्वेश्चन है, ले ऑफ शॉट का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है इसका संबंध है हॉकी से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, किस भारतीय संविधान संशोधन किया गया था? किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1951। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, इलिया राजा को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो किस क्षेत्र में जाना जाता है? उनका संगीत में बहुत बड़ा योगदान था। आज का 9वां क्वेश्चन है, बीसीसीआई का पूरा रूप क्या है, मतलब पूर्ण रूप क्या है इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन सी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म है। आज का 10वां क्वेश्चन, शुष्क पर्णपाती जंगल गिर डैश में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? यह है गुजरात। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आज का 11वां क्वेश्चन है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो क्या है? बाली और हसिया। ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। हमारा 12वां क्वेश्चन है, डैश में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? तो कब की थी? इसका आंसर है 1784। ऑप्शन बी। पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा ये लिखी गई है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आज का 14वां क्वेश्चन है, ब्रास सिटी मरचुवाला के नजदीक कूपी पर डैश उत्तराखंड में स्थापित की गई है? तो क्या स्थापित की गई है? इसका आंसर है अल्मोड़ा। ऑप्शन ए अल्मोड़ा। ठीक है। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है, पूरे देश में न्यूमोकोकल टीके लगाने की योजना है? न्यूमोकोकल टीके लगाने की योजना है, यह टीका किसके विरुद्ध है? तो यह टीका किसके विरुद्ध है? यह टीका सेप्लिस, निमोनिया, मस्तिष्क रोग सभी के लिए। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी के लिए है ये। आज का ना 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ठीक है, किसका निधन मतलब कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र से था? इन सभी का निधन हो गया है। तो इसका आप आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, आप देख लीजिएगा कौन सा क्या है। आज का 17वां क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका हैं? तो ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? ब्यूटीफुल थिंग की लेखिका है ऑप्शन बी, हंटर बाइडेन। ठीक है, मैं आपको इसका मैच कर एक बार बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको याद करने में सुविधा होगा। तो इसका आंसर था ऑप्शन सी। ठीक है, तो क्या होगा? रोहित सरदाना का संबंध किससे है? रोहित सरदाना का संबंध था किससे? पत्रकारिता से था। रोहित सरदाना का संबंध जो है वो पत्रकारिता से था, पत्रकारिता से था। ठीक है, रोहित सरदाना का पत्रकारिता। अच्छा, ऑप्शन बी, ये जगमोहन मल्होत्रा का संबंध किससे था? तो जगमोहन मल्होत्रा कौन थे? जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। सी का क्या होगा? सी का ऑप्शन 3, यानी पंडित देवव्रत चौधरी कौन थे? ये सितार वादक थे। और चंद्रो तोमार कौन थे? इनका संबंध शूटिंग से था। ठीक है, तो आज का 18वां क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत किस राज्य से की गई है? तो किस राज्य से की गई है? इसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिए, मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन ए, आसाम। आज का 19वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, 2030। आज का हमारा 20वां और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति की अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है अजय माथुर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, टेलीग्राम से उस ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहाँ से इसका PDF भी ले सकते हैं। तो आज यहीं पर समाप्त।